नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी ने एक नया कैलेंडर इशू किया है। नया कैलेंडर छोटा सा एक कैलेंडर है जिसमें कि मैं बता देता हूं कि इसमें क्या-क्या है। जैसे आपके सामने दिया हुआ यहाँ पे एक तो सीपीओ का एग्जाम है, वो कब होगा? वो इसी महीने हो जाएगा। इसी महीने के आखिर में सीपीओ का एग्जाम है, 26 जुलाई को सीपीओ का एग्जाम है। जो 3 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं एसएससी के, कौन-कौन से होते हैं? एक सीजीएल टायर 1 होता है, सीजीएल होता है, फिर सीपीओ होता है और सीएचएसएल होता है। तो तीनों की ही डेट आ चुकी है। ये कौन सा है? ये तो पेपर 2 है, मतलब मेंस वाला पेपर प्री का हो चुका है। अब आ जाता है कि जो और ये 2019 वाला पेपर है। 2020 के लिए एसएससी 2020 के लिए ईयर 2020 जो कि सीएचएसएल भी है और सीजीएल भी है। इनका एग्जाम कब होगा? देखिए यहाँ पे सीएचएसएल का एग्जाम है। जो आधे एग्जाम हो चुके थे, आधे बचे हुए हैं। तो जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स है उनका एग्जाम होना है, कब होना है? 4 अगस्त से 12 अगस्त तक। 4 अगस्त से 12 अगस्त तक। और 12 तारीख के अगली तारीख कौन सी होती है? 13 तारीख होती है। तो 13 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक एसएससी के एग्जाम हो गए अगस्त में। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, एसएससी ने काफी क्विक एक्शन लिया है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा भी लग सकता है इस केस में कि एसएससी ने कई स्टूडेंट्स बहुत सारे मेंटली भी तैयार नहीं होंगे। अगस्त में एग्जाम हो रहा है, बाकी एग्जाम जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सितंबर में ले रही है, कोई अक्टूबर में ले रही है। यहाँ पे 22 तारीख को राखी भी है। कई बच्चे राखी वगैरह इसमें भी सोचेंगे क्या एसएससी ने जल्दी दिखाई और पूरा पूरा कैलेंडर को फिक्स कर दिया है। तो अच्छी बात ही है वैसे तो, जितना जल्दी हो सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन सीजीएल टायर 1, सीएचएसएल टायर 1 और टायर 1 के बचे हुए पेपर और सीपीओ टायर 2 इसका कैलेंडर ही रिलीज हुआ है। बाकी जो सीजीएल टायर 2 है, सीजीएल टायर 3 है, सीजीएल टायर 4 है, किसका? ईयर 2020 का। कई बच्चों को ये पता नहीं है कि अभी तक 2020 के लिए एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। जब हमारी किताबें होती है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि 2020 के तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से होंगे जब किताबें नहीं है? तो इसमें जब अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें कि ये 2020 वाला एग्जाम है। फिर उसके बाद 2021 का और बाकी बचा हुआ कैलेंडर आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत जल्दी शायद एक दूसरा कैलेंडर भी आ जाए। कब ये कैलेंडर दूसरा आएगा? ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि वो कैलेंडर है वो कुछ दिन के आ सकता है, क्योंकि एमटीएस है और बाकी एग्जाम भी एसएससी को जीडी वगैरह भी बताने हैं डेट। तो ये फॉर द टाइम बिंग द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कोविड-19 कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम regarding handling of the COVID-19 pandemic. Candidates are advised to visit the website of the commission at regular interval for further updates. यहाँ पे बोला गया है कि कोविड को ध्यान में रखकर ये अभी ये कैलेंडर है। बाकी चीजें अभी पता नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि क्या आगे सीटी होगा इसलिए पूरा कैलेंडर इश्यू नहीं किया। देखो हालात इस तरह के हैं नहीं कि पूरा कैलेंडर ही आपको बता दे अभी, क्योंकि पहले ये हो जाएगा, शायद तभी पता चलेगा कि सीजीएल टायर 2 कब होगा, फिर टायर 3 कब होगा, टायर 4 कब होगा। अभी पहले ये हो जाएगा, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, अलग अलग टाइप के कोरोना वेरिएंट है वो भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक ही है, कंफ्यूजन अननेसेसरी क्रिएट हो जाता। अब आ जाते हैं कि अगर आप तैयारी करें तो किन बातों पे फोकस करें। पहला तो आपको रेलेवेंट कंटेंट पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट एक ही चीज को बार बार पढ़ने से थकान सी महसूस करता है, फेटिक से महसूस करता है। इसका नुकसान क्या होता है कि वो इरेलेवेंट कंटेंट पे जा सकता है। तो इससे आप इस खतरे से बचिए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसे होते हैं जो कि वही क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ने होते हैं, बार बार पढ़ने होते हैं। जो वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, वोकैब है, आपको वही वोकैब बार बार करनी होती है। तो बजाय कि आप 50 चीजें अलग से पढ़ें, इसके अलावा एक ही चीज को 50 बार पढ़ लें। एक ही चीज को ज्यादा बार पढ़ लें बजाय कि 50 चीजें पढ़ने की कोशिश करें। इससे कंटेंट को मैनेज करने में आपको मदद मिलेगी। दूसरा क्या है कि आप फास्ट रिवीजन पे फोकस कीजिए। कई बार क्या है कि स्टूडेंट रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पे फास्ट रिवीजन की बात हो रही है। रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। जो चीज आपने पढ़ ली, जैसे मैंने बताया, एक ही चीज को 50 बार पढ़ने की कोशिश करें। 10 से 12 घंटे आप समय निकालिए, ये भी समय इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमने सब कुछ किया हुआ है, अब आगे क्या करें। देखो मोमेंटम भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डू नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन यूट्यूब लाइव क्लासेस। कई बार क्या होता है, या कई बार क्या, देखो सीजीएल जैसे एग्जाम के भी यूट्यूब वाले हैं इसको मैनिपुलेट करने लग रहे हैं टीआरपी के चक्कर में। इस बात को आप समझ लीजिए कि वो आपका जबरदस्त टाइम लेना चाहते हैं। और वो किस कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट को शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। 10 क्वेश्चन कराएंगे, 1 घंटा आपका बर्बाद कर देंगे।
जबकि वही चीज आप 5 मिनट में खुद पढ़ सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ये मत सोचिए कि यूट्यूब नॉलेज का, अब आज के टाइम में एक नया बच्चा शायद यूट्यूब में नॉलेज लेने के बजाय, या पुराना बच्चा भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो लाइव क्लासेज है वो आपको बर्बाद कर सकती है, कमेंट वाली चीजें आपको बर्बाद कर सकती है। आप सारा दिन कमेंट पढ़ते रहेंगे, इससे अच्छा 10-12 घंटे अपनी किताबें पढ़ लीजिए। 500 क्वेश्चन का टारगेट जरूर रखिए, डेली आप सोल्व करेंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके मिलाकर, मैथ में कई बार ज्यादा समय लगता है, तो अगर मैथ के 100 करते हैं तो बाकी आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 500 होने चाहिए। 500 से 1000 क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप बहुत रिदम में आ जाएंगे, बहुत रिदम में आ जाएंगे। और जब आप कोई चीज अचीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ेगा। वीडियो देखने से तो बहुत मोमेंटरी 2-4 मिनट के लिए, घंटे के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आता है, और वो फर्जी होता है। असली मोटिवेशन है वो कब आएगा, जब आप अचीवमेंट लाएंगे, डेली का टारगेट अचीव करेंगे अपना, तभी असली मोटिवेशन है वो आएगा। चैप्टर वाइज और फुल लेंथ का आप मिक्स कर सकते हैं। देखो चैप्टर वाइज करने से क्या होगा कि कुछ कमियां रह जाती है रिवीजन करने में, और कुछ कमियों को दूर करने में, इससे चैप्टर वाइज में ये मदद मिलती है। फुल लेंथ या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करने से क्या होता है, स्पेशली फुल लेंथ करने से आपको असली औकात का पता चलता है कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और क्या होता है कि चैप्टर वाइज कई बार रट्टा से लग जाता है, जैसे कि मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन 6-7 टाइप के होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप 25 क्वेश्चन के बीच में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 या 2 क्वेश्चन आया है, या एक भी नहीं आया, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें पता चलेगा कि रियल में आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं। इन चीजों पे फोकस करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। देखो मुश्किल बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया से बचना आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बच सकते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। तो ये देख सकते हैं कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। गुड न्यूज आपके लिए क्या है कि हमने एक स्पेशल 3 डेज ऑफर आपके लिए निकाला है दोबारा। 20 से 80% डिस्काउंट आपको पिनेकल के प्रोडक्ट पे, जिसमें कि पिनेकल की किताबें भी है। 7 किताबें अभी पिनेकल की है, जिसमें कि 5 किताबें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है, टायर 1 से रिलेटेड है, या CHSL से भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ई बुक्स हैं, वो आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कोर्सेज है। 3 रुपये योजना आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आपने नहीं किया है तो। रेलेवेंट कंटेंट बहुत स्पीड से आप इसको कवर कर सकते हैं, बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अब किताबों में जहां तक सवाल है, तो देखो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण हो सकती है। ये किताब आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण हो सकती है। कौन सी वाली किताब, ये देखो आपके सामने है। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये मॉक टेस्ट है। एक टेस्ट को करने में 1 घंटा लगता है, 100 मॉक टेस्ट करने में 100 घंटे लगेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे तो 150 घंटे। तो आप ये जितने टेस्ट है इसके 2 बार कर दो, आप जितने टेस्ट है इसके 2 बार कर दो, इससे आपका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट है। आप चाहे तो अलार्म भी भर सकते हैं, अलार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कंफर्टेबल है इसको करने में, बुक को करने में, वरना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन इसका सहारा लेकर आपका, कई बार क्या होता है कि सारा दिन आप कंप्यूटर नहीं किताबें भी पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है। जब भी आपको टाइम मिले आपको इसमें से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए, और हर बच्चे के पास ये किताब जरूर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थोड़ी मोटी किताब जरूर है ये, लेकिन आपको असल में फीलिंग आएगी हाँ आपने टेस्ट किए, ठीक है। इसके अलावा ये देखो इस तरह की किताबें आपको ये नजर आएगी मोटी सी। अब देखिए एक किताब है हमारी जनरल स्टडी, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। टीसीएस के अभी तक एग्जाम कितने हुए, 2019 तक के एग्जाम है। 2018 से लेना स्टार्ट हुआ, लेकिन शिफ्ट बहुत है, 150 से ज्यादा शिफ्ट है। तो सब के सब हमने कवर कर दिया इसमें। और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में। तो क्या काम करेगा ये, भले ही इसका नाम 4000 क्वेश्चन है, लेकिन 20,000 से क्वेश्चन कम नहीं है। कैसे, जैसे क्वेश्चन होगा नीचे एक्सप्लेनेशन होगी। अगर डांसेस के क्वेश्चन है तो दुनिया भर के डांसेस आपको और बताए गए हैं उसमें। ये क्या करेगी फिर, एक किस्म से ये किताब है, ये आपकी थ्योरी का काम भी कर रही है। ये आपका क्या कर रही है, थ्योरी का काम कर रही है, साथ में एमसीक्यू का काम कर रही है। तो चैप्टर वाइज थ्योरी या चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार होगी, इसको डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और पता चल जाए कि इसमें है कि यार आपको क्या, कैसे जीएस को फास्ट कवर कर सकते हैं। देखिए ये किताब आप सिर्फ 7 से लेकर 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखने में लग रहा है आपको, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मन करेगा आपको इसको पढ़ने का। यह है मैथ की किताब, जितने भी आज तक क्वेश्चन आए टीसीएस द्वारा पूछे गए। 2018 का एग्जाम हुआ है, 2019 का एग्जाम हुआ है,
चाहे वो सीजीएल टायर 1 और टायर 2, ये टायर 2 में भी काम आएगी ये किताब, क्योंकि क्वेश्चन में फर्क नहीं है, आपको ये खुद ही महसूस होगा, क्योंकि सारे टायर 2 के भी कवरेज है इसमें, टायर 1 की भी कवरेज है, सीपीओ की भी कवरेज है, एमटीएस की भी कवरेज है, सीएचएसएल की भी कवरेज है। बहुत सारे जो भ्रांति होती है आपके दिमाग में कि उस एग्जाम में ऐसा आता होगा, इस एग्जाम में ऐसा आता होगा, या फिर एग्जाम में ये यूट्यूब चैनल डाल देते हैं टीआरपी के चक्कर में, तो कम से कम क्या है कि आपको रियल सिचुएशन का जरूर पता चल जाएगा। और अगर ये आप 2-3, देखो यहाँ पे एक सेकंड एडिशन लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई फर्स्ट एडिशन या सेकंड एडिशन नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड एडिशन इसलिए लिखा गया, अगर आप नई किताब देखोगे हमारे तो वहां पे आपको फर्स्ट एडिशन ही मिलेगा। सेकंड एडिशन इसलिए लिखा गया कि ई बुक को हमने फर्स्ट एडिशन मान लिया और उसके बाद इसको हमने सेकंड एडिशन मान लिया। लेकिन अभी क्या है कि जितनी नई प्रिंटिंग आ रही है उसमें आपको फर्स्ट एडिशन ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही किताब है, इसलिए फर्स्ट एडिशन है। तो ई बुक को हम लोग किताब नहीं मान सकते, इसलिए ई बुक के एडिशन को हम लोगों ने फर्स्ट माना था, जो कि अब हमने इसको करेक्ट कर दिया है। इसलिए आपको अगर कहीं पे डिस्क्रिप्शन में या किसी भी जगह पे आपको मिलता है कि फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन भी मिल सकता है आपको, तो वो आप मानिए कि दोनों एक ही है, बस कवर में चेंज है। ये किताब आपके लिए बहुत ही निर्णायक होगी, क्योंकि आपको रेलेवेंट कंटेंट पढ़ने का मौका मिलेगा। स्टार्टिंग में इसके वैरायटी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप जरूर स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वैरायटी वाले क्वेश्चन है, और उसके बाद में आप फिर देख सकते हैं। वरना के अब 4000 क्वेश्चन है इसमें, 5000 के आसपास क्वेश्चन है, 5200 के आसपास होगा शायद, या कुछ हो सकता है 100-200 कम हो, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ये करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत सारे आपने किए भी होंगे, लेकिन अब आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, और उसके बाद क्या है कि जो क्वेश्चन कम आ रहे हैं, दिक्कत है आपको या नहीं आ रहे हैं या जो भी है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उस पर मार्क लगा सकते हैं, मतलब गोल्स लगा सकते हैं पेंसिल से, जिससे कि आप दोबारा उनको रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पिनेकल का वो कोर्स लिया हुआ है, 3 रुपये योजना या कोई अचीवर प्रोग्राम या कोई और प्रोग्राम, तो आपको बहुत सारे वीडियो इनके मिल जाएंगे, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरा कोर्स आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, 3 रुपये योजना वाले, अभी वो चल रही है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए। ऐसे ही रीजनिंग वाला जो किताब, रीजनिंग वाली किताब है, देखो रीजनिंग में आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये किताब लगा लीजिए, आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आप 5-7 दिन में इस किताब को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन वैसे भी आसान होते हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी चैप्टर पे 4-5 चैप्टर ही है जो कि मेन चैप्टर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो सोचिए कि 4-5 चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें कवर हो रही है, आपको इससे साफ साफ पता चल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश की किताब है, जिसमें कि यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे चैप्टर वाइज कवरेज, सब कुछ, मैं इसको एक डिटेल में और भी वीडियो बना दूंगा, सब कुछ आपका ग्रामर से रिलेटेड और वोकैब से रिलेटेड जो एग्जाम में आता है, चैप्टर वाइज उसको डेवलप कर दिया गया है, और उसके बाद में क्या है कि डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस किताब को बहुत ज़्यादा आपको यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत फास्ट कवर भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी किताबें 4 मैंने बताई है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों के चारों टीचर्स वाले सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और साथ में क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें थ्योरी की मिलती है इसमें। तो कुल मिलाकर कम समय में अच्छी तैयारी करने का बेस्ट तरीका यही है, मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट, सिस्टमेटिक कंटेंट, चैप्टर वाइज कंटेंट, और आपको हार्ड कॉपी मिल रही है, मतलब आपको निशान वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये अभी आप चाहे तो आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, वरना ये किताबें इस पे भी डिस्काउंट है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों। तो ये 5 किताबें आपको जरूर टायर 1 के लिए यूज करनी चाहिए। कौन सी वाली? एक तो 100 टेस्ट वाली, और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की 500 टेस्ट सीरीज की। और भी बहुत सारी किताबें आने वाली है, अगले 2 महीने में 20 से ऊपर किताबें हमारी हो जाएगी, और कम से कम 30 किताबें सिविल सर्विसेज पे हो जाएगी। लगभग 14 किताबें अभी हमारी सिविल सर्विसेज पे ऑलरेडी है, जो कि फ्रंटियर IAS हमारी जो वेबसाइट doublejdaga.com, उस पे कंप्लीट कोर्स के साथ भी मिलती है। तो आगे आने वाले हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि थोड़ा सा कोई अटका हुआ है टेक्निकल रीजंस की वजह से, मतलब उसमें कुछ एक ग्लिचेस वगैरह है, उसको रिमूव कर रहे हैं। बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर पोर्टल आपको मिलने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टल मिलने वाला है, सारे के सारे बहुत बेहतरीन टेस्ट उसको आप उसमें मिलेंगे, आपको क्विज मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेंगे, सेक्शन वाइज मिलेंगे, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी शानदार फीचर्स के साथ में। अब तक आपने किसी भी टेस्ट पोर्टल में इस तरह के फीचर नहीं देखे होंगे, ये श्योर है। इतना कंटेंट या इतना रेलेवेंट कंटेंट नहीं देखेगा, ये भी श्योर है आपको। इसके अलावा टेस्ट पोर्टल के अलावा उस जो वेब पोर्टल है और ऐप में भी नई ऐप का वर्जन आ रहा है, वो सारी टेस्टिंग फेज में, अभी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, लेकिन टेस्टिंग में जब ग्लिचेज आती है, हम नहीं चाहते कि कोई अध कचरा प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट के सामने रख दिया जाए, वो भी दुखी हो और हम भी दुखी हों। हम पूरी तरह से टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि कम से कम उसमें ग्लिचेज आपको मिले। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। ये फटाफट आप ये सारी किताबें आपको
अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या पिनेकल की वेबसाइट पे मिल सकती है। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं। और 3 रुपये योजना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही शानदार ऑफर आपको अभी आएगा 1-2 दिन में, किसका, जो हमारा नया पोर्टल है टैक्स सीरीज से रिलेटेड। बहुत ही शानदार होगा, और फीचर देखकर आप बताना कि वास्तव में इतने फीचर किसी और में है या नहीं है। इतना शानदार पोर्टल आपको मिलने वाला है।